साल बनाम 5 साल, 2 साल 2 साल बनाम 5 साल। मैंने जो आपसे कहा आपने चुनौती दी है 5 साल बनाम 2 साल, जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने बहस की चुनौती कब दी? जब मैंने जनता में जाकर के और मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमने 2 साल में किए हैं। इन्होंने उस दिन मेरे को चुनौती दी थी, एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते मैं उस जनप्रतिनिधि और प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। इन्होंने भी आपने चुनौती दी, मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी, मैंने आपने कहा। हाँ, आपने कहा कि आपने पहले तो ये कहा कि 1.5 साल में इतने काम कर दिए जो आपने 5 साल में नहीं की, फिर आपने यही बात 2 साल में कही। मैंने चुनौती दी, आज भी चुनौती स्वीकार कर रहा हूं, दे रहा हूं वापिस। लेकिन आप जो कह रहे हो ना इस किताब पे यहां चर्चा होगी, ये नहीं है। टोटल काम हमारे 5 साल के, टोटल काम आपके 2 साल के, तब तुलना होगी। पूरे 5 साल के काम और 2 साल के कामों पे टोटल पे होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, पकड़ा के नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। राजस्थान विधानसभा में ठीक एक दिन पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं इसी हाउस में, और उन्होंने 2 साल बनाम 5 साल के दस्तावेज टेबल भी किए, और अध्यक्ष ने कहा है कि बीएससी की बैठक में तय करेंगे कि किस दिन इस पर बहस हो सकती है, क्या समय रहेगा। यानी कि बहस तो होना तय है, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड में है। खैर, लेकिन बहस का जो मुद्दा है वो कांग्रेस का तो कहना है कि काम पर बहस होनी चाहिए, आपकी बुकलेट पर नहीं। तो हमारे साथ माननीय विधायक महोदय मौजूद हैं। पूसाराम जी एक लंबी पारी राजनीति की खेली, 20 साल प्रधान रहे, अभी विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा से अरुण चौधरी जी हैं, वो भी विधायक हैं बालोतरा से। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ेंगे, जिन्होंने जब ये वाकया हुआ था, यानी कि अभिभाषण की बहस का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया था, उस दौरान वो भी हाउस में मौजूद थे।
तो मैं पूसाराम जी आपके पास में आना चाहूंगा। चुनौती मुख्यमंत्री ने स्वीकार की है, और मुझे जहां तक पता है, क्योंकि जर्नलिज्म में मैं जब से हूं, मैंने कुछ सीनियर साथियों से भी बात की, उनका भी कहना है कि ऐसे चैलेंज हाउस में कभी आए नहीं जो टेबल किए हों। ऐसे तो होते हैं ये कभी बहस कर लेना, ये कर लेना, सब चीजें, लेकिन डॉक्यूमेंट को टेबल करना और उस पर व्यवस्था दे दी गई हो कि बीएससी की बैठक में, ये पहला वाकया है। तो ये माना जा सकता है कि अभिभाषण पर बहस, बजट पर बहस और तीसरी बहस 2 साल बनाम 5 साल पे होगी। जी पूसाराम जी। जी तो बहस के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, हम बहस के लिए तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल नहीं, 2 साल बनाम 5 साल के साथ हमारे 5 साल के कामों की भी साथ बहस कराई जाए, उनके 2 साल के कामों की भी अलग से बहस कराई जाए। खाली टेबल पर दस्तावेज रखने का मतलब, जो अभिभाषण पेश किया गया है, मात्र दस्तावेज है। ग्रास रूट पर अभी इनकी जो ये बातें कह रहे हैं कि भी इतना काम हमने 5 साल से 2 साल में कर दिया, मैं कहता हूं कि अभी तक इनकी 25% घोषणाएं हैं, मौके पर लागू हुई है। 75% दोनों बजटों की घोषणा लागू नहीं हुई, नए ग्रास रूट पर है। इसलिए अगर बहस कराते हैं तो हम भी चैलेंज स्वीकार करते हैं विपक्ष कांग्रेस की। ये हम कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर ये बात कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 साल में किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? स्पेशल पैकेज इन्होंने साहब 3,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान निधि के 1 साल में 3,000 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। इसके अलावा ये यूरिया और डीएपी की खाद किसानों को राजस्थान में दे नहीं सके, और 2,000 रुपए थैला किसान खरीद रहे हैं ब्लैक में। और हालत ये है कि सैकड़ों की कतार और हाईवे तक जाम हुए हैं। क्या ये किसान को अगर साध नहीं सके तो क्या राजस्थान में हमसे क्या बहस करेंगे 2 साल वर्षे 5 साल? इसलिए किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बीमा क्लेम इनका 2023 जी, खाद की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इतना डीएपी है, आपके वक्त नहीं मिला, जिससे ज्यादा खाद यूरिया और डीएपी मिला है, फिर किल्लत कैसे हो सकती? बैंकर किल्लत हो सकता है इन्होंने किया हो, लेकिन ब्लैक में गए, प्राइवेट डीलरों को दिया गया। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मैं ये समझता हूँ कि मेरे जिले में तो इन्होंने पूरे टाइम में सहकारी समितियों 1 या 2 बार रेक के थैले दिए, बाकी प्राइवेट डीलरों को दिए होंगे, उन्होंने ब्लैक बेची होगी। इसका मतलब ये है कि ये बात गलत है। हमारे समय से डीएपी आदि ही नहीं है। ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ पूरे राजस्थान में लाइन लगी, मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ चूरू जिले में लगी है, तो आप बताइए दूसरी से कैसे हो गए? जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। अरुण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण जी आपके पास में आना चाहूंगा। पूसाराम जी का कहना है कि धरातली चीजों पर बहस होनी चाहिए, 5 साल में हमने क्या किया और 2 साल में आपने क्या किया, टेबल के डॉक्यूमेंट पे नहीं। ये तो आपकी अपनी पुस्तक है। कल भी यही ऑब्जेक्शन था डोटासरा और जूली ने जो कहा कि इस पे नहीं, काम पे बहस होनी चाहिए। नहीं योगेंद्र जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस जो है वार्ता के लिए मेरे को बुलाया। मैं आदरणीय पूसाराम जी का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और हमारे श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार जो है उनका भी मैं सम्मान करता हूं। जिस प्रकार पूसाराम जी ने कहा कि अभी डीएपी और यूरिया की खाद की जो तकलीफ के बारे में, पहले उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपकी सरकार में बरसात होती नहीं थी पूसाराम जी साहब। जब बरसात नहीं होती थी, अकाल की स्थिति पड़ती थी, तो अकाल की स्थिति नहीं होती थी तो डीएपी वगैरह की समस्या होती नहीं थी, और होती कई जगह ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद भी आपके राज्य में कई जगह इस प्रकार है, डीएपी और यूरिया की बहुत कमी है। कई लोग कई उस डीएपी यूरिया के लिए घंटों लाइन में और कई कई दिनों तक उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। हमारी सरकार में जिस प्रकार जो सिंचित क्षेत्र जो है बड़ा है, बरसात का जो है इंद्रदेव की मेहरबानी हुई है, और इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण हमारे इस पूरे संपूर्ण राजस्थान पर इस बार जिस प्रकार की बरसात हुई उससे पूरा क्षेत्र जो है हर किसानों के जो चेहरे हैं बहुत ही खिलखिला उठे हैं। और जिस प्रकार अभी 2 साल बनाम 5 साल की जो बात कही, 2 साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार दस्तावेज रख करके और बकायदा चैलेंज देते हुए जो किया है कि हम चैलेंज करते हैं कि आप उस जो भी हमारी कमियां हैं 2 साल की, अगर मान लो अगर हमने कम किया तो आप बताइए, हम तो उस पे जो भी है बात करने को तैयार हैं। जब आप किसी भी बात का अगर कोई बात करते हैं
तो एक ही कहते हैं कि विधानसभा में उस चीज की चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा होनी चाहिए तो उस बात से घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप आइए, टेबल पर बात करिए, जनता भी देखेगी, पूरे राजस्थान की जनता देखेगी। और जिस प्रकार राजस्थान की जनता को 2 साल बनाम 5 साल, जिस प्रकार आपने 5 साल का काम किया, वो दुनिया को पता चलना चाहिए राजस्थान की जनता को वास्तव में आपने कितना काम किया। अगर आपने काम किया होता तो आपको राजस्थान की जनता नकारती क्यों? आप ये बताइए। अभी आप ये कह रहे हैं कि मेरे को 5 साल जो है, हमारे 5 साल पे चर्चा करिए। क्यों चर्चा करिए, किस बात पे? आप हमारे 2 साल जो हमने किए हैं उसके पे चर्चा करो ना। आप उस पे आइए, हम बिल्कुल आपसे चर्चा पे दोनों पे ही होगी चर्चा। बिल्कुल। अरुण जी चर्चा तो दोनों पे ही होगी। 2 साल आपके काम होंगे, वो 5 साल के इनके, दोनों पे कामों पे ही तो चर्चा होगी। तुलना तो तभी होगी। नहीं तुलना, लेकिन हमने जो 2 साल में किया है, हम इनको ये चैलेंज रूप में कहते हैं कि 2 साल में जो हमने किया, हम आपको बताते हैं कि आपने 5 साल में खाली घोषणा, आपने तो घोषणा की है, बाकी काम कहाँ किया है आपने? खाली आप पूसाराम जी साहब, आप नहीं पूसाराम जी साहब, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने स्कूलों की घोषणा की, आपने रोडों की जो घोषणा की, उनकी रोडों की स्थिति क्या थी? आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी अरुण जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने रोडों की जो घोषणा की, रोडें कहां थी आपकी? खाली अब आज दिन तक जो है वह स्थिति इस प्रकार, खाली घोषणाएं कर दी आपने, उसका बजट कहां था? आपने स्कूलें हैं 12वीं कर दी, हर पंचायत पे 12वीं करने, अब उन स्कूलों की स्थिति क्या रही? उन स्कूलों के अंदर, गाँव के अंदर जाते हैं आपके पूसाराम जी साहब, आपके एरिया में भी कई ऐसी स्कूलें होगी, सिर्फ आपने बोर्ड जो है कलर पेंट करके और उस बोर्ड को सीनियर करा दिया। क्या उससे कोई सीनियर स्कूल हो गई? उसके अंदर स्थिति कई, आपको ये मापदंड देखने चाहिए थे। अरुण जी आप एक बात कह रहे हैं कि पिछली बार सड़कें बनी नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री ने आंकड़े दिए हैं, 5 साल में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनाई पिछली सरकार ने, और आप लोगों का कहना है कि 2 साल में हमने 16,430 किलोमीटर सड़कें बना दी। बिजली में भी इसी तरह से तुलना है, तो आंकड़ों की तुलना है ये। अगर 13,000 किलोमीटर सड़कें भी बनी है तो आपका कहना है कि सड़कें बनी नहीं, तो सड़कें तो बनी है नहीं, 13,000 की घोषणाएं हो रखी, उस घोषणाएं हुई सड़कें धरातल पर आप देखिए कितनी बनी है उनकी। सड़कें बनाई गई हैं और आपने 16,400 कुछ किलोमीटर सड़कें बना दी। चले मैं दोनों के पास ही लौटूंगा। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, आप तो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और जहां तक मुझे मालूम है कि बहस के लिए इस तरह से टेबल करना पहला चांस होगा शायद हमारे विधानसभा के इतिहास में। क्या लगता है कि बहस कराने के लिए आपको लगता है कि बहस करनी पड़ेगी? क्योंकि डॉक्यूमेंट पे बहस आएगी, सरकार कि हमने जो कर दिया सिर्फ आप उस पर बहस कर दीजिए। वो बहस तो हो चुकी, राज्यपाल के अभिभाषण पे भी, क्यों 2 साल के दस्तावेज तो उसमें भी हैं। तो यहाँ क्या लगता है आपको कि काम की बहस होनी चाहिए, तुलनात्मक बहस होनी चाहिए? बहस का रूप क्या होना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल अपना दस्तावेज टेबल किया है जी, और मांग भी की है कि इस पे बहस कराई जानी चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि दस्तावेज तो हमने ले लिया है, अब विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें प्रतिपक्ष भी शामिल है, वो तय करेगा कि इस पे बहस होगी कितनी, कब होगी, कैसे होगी, क्या क्या चीज विपक्ष अपनी तरफ से भी पेश करेगा। अभी देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी तरीके से तो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। देखिएगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में पहली बार कोरोना आया था, अरुण जी आपको भी पता है, उस स्थिति में काम क्या हुआ होगा। अब अशोक गहलोत काम कैसे करता? पहले तो कोरोना से निपटने की वाली बात आई थी, तो पहले के 2 साल तो इनके कोरोना में चले गए, बाकी लड़ाई में भी चले गए। तुषाराम जी यही बात कह रहे हो ना आप भी, कि आप विकास की दृष्टि से काम करने की स्थिति बनी नहीं। पहले तो कोरोना ने आपको पीड़ित कर दिया, फिर आपकी सरकार बात को स्वीकारे तो सही। हमने बहुत काम किया, कोरोना का जोरदार मैनेजमेंट किया। जी जरा सुनो तो सही, अरे पूसाराम जी सुनो, मैं तो वही तथ्य कह रहा हूँ जो मैं जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैंने हाउस में जो चीज कही है वो तो मैंने भी बता दी, लेकिन आपके प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम भी अपना दस्तावेज रखेंगे। उस दस्तावेज पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना दस्तावेज रखा है, आपकी सरकार का भी दस्तावेज होगा, निश्चित रूप से तैयार होगा, क्योंकि ये तो वही बहस कराना चाहते हैं जहां इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। क्योंकि सरकार अपना उपलब्धि बताना चाहती है, कहीं कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी नकारात्मक स्थिति सदन में आए। अब देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये बात भी सही है कि राजस्व घाटा 8,000 करोड़ कम किया है,
कम किया है तो उसका मतलब है कि स्थिति केंद्र से हमको अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आपके यहाँ डबल इंजन था नहीं, क्योंकि आप तो अपने तरीके से चल रहे थे। अब कोरोना काल में जो स्थितियां बनी थी आपने भी देखी थी, केंद्र ने पैसा कितना दिया कितना नहीं दिया। ये था कि पहले प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को बचाना है, विकास नाम की दृष्टि की बजाय लोग बचेंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो ऐसी स्थिति अरुण जी जो आप बार बार कह रहे हो कि हमने 2 साल में करा, क्योंकि 2 साल में आपकी तो डबल इंजन की सरकार भी थी और कोरोना जैसी स्थिति भी नहीं थी। हाँ अभी भी है। मैं तो ऐसी स्थिति में आपको काम करने का मौका इसलिए मिला कि पैसा आपके पास था और काम विकास की दृष्टि से जो कुछ करना था किया आपने। क्योंकि इनके यहाँ तो 2 साल तो काम कर ही नहीं पाए, क्योंकि वहां तो केवल लोगों को जीवित रखने का, इलाज देने का सबसे प्रायोरिटी पहले सरकार की होगी थी। और केंद्र ने भी कहा कि भाई आपकी जितनी मदद होगी करेंगे, लेकिन प्रारंभिक 2 साल और आपके 2 साल बिल्कुल अंतर आएगा, क्योंकि इनके यहाँ तो काम करने की स्थिति बनी नहीं। उसके बाद की स्थिति आपने भी देखी, 3 साल में अंतर्कलह व्याप्त रहा, मानेसर भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उसके कारण से मुख्यमंत्री जी ने फिर जो बाकी बच गए थे विधायकों को, उनको कहा कि 10-10 करोड़ का जो घाटा हुआ है मैं भरपाई करूंगा। क्यों पूछाराम जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना अशोक गहलोत ने कि मैं भरपाई किस तरह से की होगी वो तो वो जाने। तो इस स्थिति से मैं कह सकता हूँ कि सरकार में जो कामकाज होने थे निश्चित रूप से हुए नहीं। अब देखिए कि ये पटल पे जब आएगा तो सरकार फिर जो आज कह रही है कि हमारी उपलब्धियां 5 साल से अधिक है, इसलिए है कि आपके पास बहुत सारी योजनाओं में आपने काम किया, वो भी उसमें रखा है कि उन्होंने देखिए सड़क, बिजली, पानी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि युवा। बहस का, श्याम जी मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि बहस का रूप क्या होना चाहिए। 2 साल के इनके काम की चर्चा होगी, 5 साल के उस वक्त के काम की चर्चा होगी, यही रूप होना चाहिए? नहीं, अब मैं जो बता रहा हूँ ना कि अभी तक तो प्रतिपक्ष ने कार्य सलाहकार समिति की बैठक में क्या चीज प्रस्तुत करेंगे कि भाई हम भी, आप ये तय करो कि हमारे भी दस्तावेज शामिल होने चाहिए। बहस तो जब ही होगी ना जब आपने दस्तावेज आपने रख दिए, टेबल कर दिए। ये भी सरकार के समय पर जो परिस्थितियां रही हूँ उसके अनुरूप दस्तावेज पेश करेंगे तो बहस तो उस पर होगी। देखेंगे हमने विकट परिस्थितियों में जो कुछ किया वो सबके सामने है, और आपके पास डबल इंजन सरकार होने के बाद में आपने जो किया आपके सामने है। तो देखिए अभी बहस का मुद्दा, अब तब बहस का समय निर्धारित होगा तो दोनों बैठ करके बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमने उपलब्धियां प्राप्त की है तो हमारी उपलब्धियों की चर्चा सदन में होनी चाहिए, और वो चाहते भी है जिस प्रकार से। लेकिन नीति आयोग का आज ही दस्तावेज आ रहा था कि आप 13वें नंबर की जगह 17वें नंबर पे आ गए, 4 नंबर स्थान नीचे हो गया है। तो बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल भी नहीं है अरुण जी, जिस प्रकार से होना चाहिए। मैंने तो आज ही पढ़ रहा था, मैं नीति आयोग ने जो कहा है कि आप 4 पायदान नीचे क्यों आ गए जब इतना कोई विकास कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें जब हाउस में डिस्कस होगा तो निश्चित तौर पर जानकार व्यक्ति जो होंगे दोनों पक्षों के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लास्ट में बोलेंगे या प्रतिपक्ष का नेता बाद में बोलेगा, पहले निश्चित तौर पर पहले तय होगा कि 1 घंटे की बहस होगी, 4 घंटे की बहस होगी, या कितना समय किसको दिया जाएगा। उस आधार पर निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है। और देखिए अच्छाइयां बुराइयां दोनों सरकारों में होती है, इस पे चर्चा सदन में होना एक अच्छी स्वस्थ परंपरा मानी जानी चाहिए। ये मानना, कांग्रेस को ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमें हम कुछ नहीं कर पाए और मौजूदा सरकार कर रही है तो प्रदेश का ही विकास हो रहा है, बिहार का तो विकास हो नहीं रहा। तो ऐसी दृष्टि से अभी हाउस की प्रक्रिया बाकी है, वहां तय होना बाकी है कि किस आधार पर कितने समय किस आधार पर बहस होगी, किस प्रकार का होगा निर्णय तो कुछ निकलना नहीं इसमें। श्याम जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में, बहस का रूप क्या होगा ये बीएससी तय करेगी, क्योंकि हाउस का एजेंडा है, हाउस में बात कही गई, लेकिन ये तय है कि इसे स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बाकायदा रिक्वेस्ट की है स्पीकर से कि आप इसका समय तय कर दीजिए। उन्होंने कह भी दिया है कि बीएससी की बैठक में तय होगा, यानी कि ये तो तय माना जाना चाहिए कि बहस तो होना तय है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों ही तरफ से समझौता हो जाए कि क्यों समय बर्बाद करना है, इससे हासिल क्या होगा, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है। चलिए पूसाराम जी आपके पास में आना चाहूंगी, आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगा कि बहस का रूप क्या होना चाहिए, किस तरह की बहस होनी चाहिए? बिल्कुल बात ठीक है कि बहस ये होनी चाहिए कि श्याम जी ने भी बात बताई कि कोरोना काल हमारे शासन में 2 साल तक लोगों का जीवन बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पैसा खर्च करना पड़ा, सरकार को मशक्कत करनी पड़ी, और हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी बात तक नहीं आ पाए। और इसके अलावा 3 साल में हमने इतना काम किया कि ये सारे 5 साल हम नहीं कर पाएंगे। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए
कि आज ग्रास रूट के ऊपर हमारा 5 साल का दस्तावेज के आधार पर ग्रास रूट पर काम हुआ है और इनका 2 साल के अंदर दस्तावेज के आधार पर ग्रास रूट पर 25% या 30% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। ये पहला स्वरूप तो ये होना चाहिए। दूसरा स्वरूप तुलनात्मक होना चाहिए। हमारी सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने कितनी खोली, हॉस्पिटल ने कितनी खोली, उनकी बिल्डिंग कितनी बनी, हमने कॉलेज कितने खोले, हमने कॉलेज कितने कर्मोन्नत किए, इन्होंने 2 साल में कितने कर्मोन्नत किए, कितने खोले। इसके अलावा इन्होंने किसान के लिए एमएसपी पर क्या अनुदान उपलब्ध कराया, कितने लोगों का भुगतान हुआ। और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जेजेएम स्कीम इनके 2 साल में ये नकारात्मक निर्णय ले लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि दिल्ली और जयपुर दोनों का काम था। तो हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन आज 2 साल से इनके साथ जेजेएम स्कीम जो पानी की वो मर्द अवस्था में आ चुकी। तो ऐसी स्थिति में हालात बहुत गंभीर है और ये सिर्फ दस्तावेज ही अभी टेबल किए और हमारे भी दस्तावेज टेबल होने के बाद में डोर टू डोर जो दस्तावेजों के आधार पर, ग्रास रूट के आधार पर बहस होनी चाहिए और इसमें सबको जो हमारा स्पीकर साहब तय करेंगे उस हिसाब से मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हम पूरा हमारा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष विधायक दल इस मामले के तैयार है और हम हमारे डॉक्यूमेंट टेबल पर करेंगे और उनके टेबल के अनुसार हम करके फिर बहस करेंगे और संभाल लेंगे, ताकि ये नहीं कह सकते कि भी आपके काम ये, क्योंकि हमारे तो 5 साल हो चुके और इनके 2 साल हुए। ये अगर इनके और हमारे दोनों के मिलान में अगर ज्यादा बता देंगे, इनके आंकड़े गलत है। 13,000 किलोमीटर रोड है, हमारी नहीं बनी, हमारी रोडें बहुत ज्यादा किलोमीटर बनी है। इनसे आज से 16,000 से भी दो तीन गुना ज्यादा बनी हमारी। इसलिए हाँ बिल्कुल हम भी सारे सरकारी होते हैं पुष्पराम जी साहब। आज इनका एक बजट का ही रोडें बनी है। अब जो बजट दिया ना इस साल सेकंड बजट का इनका 17% रोडें बनी है, बाकी काम ही चालू नहीं हो। मेरी विधानसभा में कह रहा हूँ 14 रोडें सैंक्शन की, उनमें से 3 रोडों का काम चला, 13 रोडों का काम ही नहीं शुरू हुआ 16 में से। हालत ये है, क्या कर दिया इन्होंने, पेमेंट नहीं हो रहा है। मनरेगा में हमने भयंकर पैसा खर्च किया, लोगों गाँवों को मजदूरी दी। इन्होंने क्या किया है सुन लो, 2.5 साल में अब कुछ पैसा रिलीज किया है मटेरियल का। इनका राज आने के बाद 1 पैसा पंचायती राज को नरेगा का भुगतान नहीं हुआ और इन्होंने रूरल डेवलपमेंट का बजट जो हमारे से भी आधा इन्होंने शेयर किया है। ये हम बता देंगे इनको 2 साल प्रथम में। फिर भी हमारे कोरोना में जितना हमने काम किया स्वास्थ्य जगत में और इन जनता को बचाने के लिए, वो अगर इनके पास आ जाए ना तो ये 0 पर आ जाए। इसलिए इस सारे मुद्दों को हमने सामने रख करके बहस का स्वरूप होगा और हर शिका पर होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विद्युत है, किसान है, मतलब आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग है, इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रूरल डेवलपमेंट है। ये सब चीजों पर आधार के ऊपर डोर टू डोर की बातें और दस्तावेज के मिलान के आधार पर बहस का स्वरूप होना चाहिए। ये हमारा विजन है। बाकी हमारे अरुण जी जवाब देंगे, आप जवाब सुनिए जी। देखिए आदरणीय पूसाराम जी ने जिस प्रकार की बात कही, पहले तो पूसाराम जी से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप निश्चित ये करिए, आप ये कह रहे हैं कि 2 साल में कई काम शुरू हुए नहीं हुए, पहले तो आप निश्चित किए आपकी सरकार में जो आपने काम किए उस काम किए, क्या आप उस जो काम किए उन काम के जो सारे खत्म किए उसको मान रहे हैं या खाली आपने घोषणाएं कर दी उनको मान रहे हैं? आप भी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करिए कि भाई हमने जो घोषणाएं की है ठीक है, हमने उसका पैसा नहीं दे पाया, पैसा आपकी सरकार ने दिया और वो जो भी बिल्डिंग बननी थी वो बिल्डिंग बन करके जो तैयार हुई वो आपके शासनकाल में हुई। तो पहले तो आप ये निश्चित करिए कि जो आपने जो काम खाली घोषणाएं करके और आपकी सरकार जब चली गई, अब घोषणाएं जो आपने कर रखी थी उन घोषणाओं में से कईयों को जो है हमारी सरकार ने उस पर पैसा दे करके और उनको अमल में लाया गया। पहली बात तो ये चीज। दूसरी बात, आप जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया 2 साल के अंदर, आप ऐसा ही है कि कई इस तरह के काम है प्रदेश के अंदर। आप ये बताइए कि अगर खाद्य सुरक्षा के अंदर आपको किसी ने रोका था कि लोगों को जोड़ने से? क्यों हमारी सरकार ने लगभग 75 लाख के लगभग लोगों को जोड़ा गया। तो एक बार बताइए, ये काम क्या आप नहीं कर सकते थे? अगर एक बार बताओ, जो गरीब की जिस प्रकार आप अपनी सरकार को ये कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत ही गरीब हितैषी सरकार है, कहां से गरीब हितैषी सरकार हुई? जब आपने खाद्य सुरक्षा के लोगों को बेचारे को जिनको अन्न जो मिलना चाहिए था और उनको अन्न जो है गेहूं की या जो भी सरकारी
सहायता है वो नहीं मिल पाई। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लगभग हमारे इस खाद्य विभाग के अंतर्गत लगभग 75 लाख के लगभग ज्यादा लोग जुड़े। इसके अलावा आप जिस प्रकार आपने जल जीवन मिशन की बात की, जल जीवन मिशन के एक बात बताइए, आपके मंत्री जी क्यों जेल के अंदर गए? अगर आपने गड़बड़ नहीं की होती तो आज एक बार बताओ क्यों भुगतना पड़ता? क्या टेंडर प्रक्रिया के अंदर घोटाले नहीं हुए थे? आप खुद बताइए इस बात को। क्या आपके खुद के एरिया के अंदर आपकी पूरी 5 साल की सरकार थी, पैसा सारा केंद्र सरकार से आना था, लेकिन फिर भी आपने उस जल जीवन मिशन को कार्य को पूरा सही ढंग से नहीं कर पाए। आपने दीनदयाल योजना, आरडीएसएस योजना थी इलेक्ट्रिफिकेशन की, गांवों को जोड़ने की, उसको आपने वहीं की वहीं रख दिया। उसके अंदर क्यों आपको कोई करने से कोई रोक रहा था क्या? कोई नहीं रोक रहा था। मैं ये कहता हूँ काम तो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और ये आदरणीय भजन लाल जी की जो सरकार आई तो भजन लाल जी ने इस प्रकार का जो निश्चित किया कि 2 साल के हमारे काम जो हमने किए हैं वो जनता के बीच में जाने चाहिए, और उन्हीं सब बातों को रख करके और विधानसभा के पटल पर जिस प्रकार रखा दस्तावेज कि हम उस पर बहस करने को तैयार है, आप बहस के लिए आइए, हम आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करते हैं। और जनता को ये पता लगे कि वास्तव में आपने 2 साल में और 5 साल में कितना अंतर है ये पता चले। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके बीच में कोरोना आ गया तो आपको काम भी कम करना पड़ा है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में जरूर आपको काम करना पड़ा होगा, बाकी दूसरे क्षेत्र में आपको लोगों को जो है वो बताने की जरूरत क्यों? रोड, बिजली, पानी, जो भी कई चीजें हैं उस चीज के अंदर लोगों की डिमांड नहीं थी। तो मैं ये कहता हूं कुछ पैसा आपको कम भी तो करना पड़ा है। फिर आपने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर कितने घोटाले हुए आप ये देखिए। कई गैस प्लांट जो आपने आपके टाइम में बने थे वो उनकी स्थिति क्या है, आज भी स्थिति देखिए आप। तो मैं ये कहता हूँ ये इस बात से घबराना और इस बात से आपको सिर्फ इस बीच में लेना कि हमारे कोरोना के टाइम हम काम नहीं कर पाए, या तो उसको स्वीकार करो, चलो आप काम नहीं कर पाए, आप स्वीकार तो करिए इस चीज को। आप स्वीकार तो कर, बिना स्वीकार करे आप हमारे ऊपर दोष मढ़ रहे, ऐसा ये संभव नहीं है जी। चलिए श्याम जी, क्या लगता है आपको कि बहस के रूप को लेकर के ही पहले बहस होगी? देखिए, वो तो कार्य सलाहकार समिति तय करेगी कि इसका किस प्रकार से बहस की जाएगी। अब कांग्रेस की तरफ से कोई दस्तावेज आएगा तो कहेंगे हमारा दस्तावेज भी पेश कराइए। जब मुख्यमंत्री जी ने दस्तावेज पेश कर दिया तो हम भी दस्तावेज पेश करने की कोशिश करेंगे। अब वो देखिएगा, ये हाउस का मामला है, कार्य सलाहकार समिति तय करती है। विधानसभा अध्यक्ष कुछ चीज तय नहीं करते। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो जरूर होते हैं, लेकिन कार्य सलाहकार समिति ही तय करती है कि भाई इसका कब तो बहस होगी, कितने घंटे की बहस होगी। इस बहस का कोई सार्थक परिणाम तो बाहर तो आएगा नहीं, केवल एक दूसरा आरोप लगाने का सिलसिला इस सदन के उपयोग में आएगा। कांग्रेस अपने तरीके से आरोप लगाएगी, बीजेपी अपने तरीके से लगाएगी, रिजल्ट 0 होगा उस बहस का। और ये बात से मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि भाई उनके कार्यकाल का स्वर्णिम अवसर है, उन्होंने जो कामकाज किए हैं वो दिखना चाहिए था। वो बता रहे थे 16,430 किलोमीटर सड़कें बनाई है, या उन्होंने कहा है कि 3,74,000 तारबंदी की है, 40,000 स्कूटी का वितरण किया है, 10,51,000 साइकिल दी है, और 34 नीतियां सरकार ने जारी कर दी है। तो कह रहे हमारी नीयत साफ है, इसलिए हम नीति लेके आए हैं, क्योंकि नीति के अनुरूप काम होगा। पहले बिना नीति थी तो सरकार की इच्छा अनुरूप काम हो जाता था, किसी को क्या हो जाता, किसको क्या। और अब ये बात जल जीवन मिशन का काम 2028 तक जारी रहेगा, ये केंद्र ने अनुमति दे दी है। हाँ, जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से जो कुछ हुआ, लेकिन शुरुआत तो अरुण जी अशोक गहलोत ने एसीबी में मामला दर्ज कराया था, आपको पता हो। इस सरकार ने आगे बढ़ाया उस मामले को। अरे सुनो तो रो, मैं भी तो जो कह रहा हूँ आप मान के चलिएगा, एसीबी ने मामला तो दर्ज कराया था अशोक गहलोत ने, उसके बाद में क्योंकि और अभी तक चार्जशीट अभी जारी हुई है। देखिए, कल तो मुख्यमंत्री जी ने और भी बात की थी शांति धारीवाल जी को, राम राम जपो। राम राम कहाँ जपोगे, ये भी आपको निर्धारित समय पे मालूम पड़ेगा कि घर में जपोगे कि और जपोगे। तो कल मुख्यमंत्री जी ने जो छीटाकशी और जो कुछ कहने का प्रयास किया, उसके मायने कुछ अलग अलग निकल रहे थे। मायने आने वाले समय में किस प्रकार से निकलेंगे, क्या होंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, बहस का स्वरूप क्या होगा ये तो पार्टियां तय करेंगी, क्योंकि बीएससी की बैठक का हवाला दिया गया है, वहां आपसी सहमति से बनती है बातें। कितना समय मुकर्रर किया जाएगा, कौन सा दिन होगा, कौन कौन बोलेंगे इसमें। श्याम जी सही कह रहे हैं कि इससे हासिल वैसे कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर छीटाकशी होगी, एक दूसरे को आईना दिखाया जाएगा और रिजल्ट वही ढाक के 3 पात, वो उसके लिए बोलेगा, वो उसके लिए बोलेगा, इससे कुछ हासिल होगा नहीं। हाँ, लेकिन एक ये कहा जा सकता है कि बहस के लिए तैयार हैं, बहस की चुनौती है,
उस पर जरूर एक चर्चा की जा सकती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।